लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस से, और जहां पर एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है। एक 43 साल की सुमन गुप्ता, जो कल शाम को बताया जा रहा है तकरीबन 5 बजे उनकी मौत हो जाती है, और 43 साल की उनकी एज है। और संभालका में जो उनका मायका रहता है, उन पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है ससुराल पक्ष के ऊपर कि उन्होंने जहर दिया है और मार पिटाई भी की जाती थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है फैमिली वालों की तरफ से। फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। यहाँ पर जांच अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, जांच पूरी की जाएगी केस की कि क्या आखिरकार क्या पूरा मामला है। हम जांच अधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो सुमन जी हैं, उनके भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कि संभालका के रहने वाले हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और उनका क्या कहना है। तो सर, क्या कहना है आपका? क्या वो आपकी बहन थी? मैं सबसे पहले बता दूं जी, मैं संभालका का रहने वाला हूं। मेरा नाम गौरी शंकर है और मेरी बहन का नाम सुमन गुप्ता था। ये 2002 में मेरी बहन की यहाँ मुनक में मैरिज की थी हमने। उसके बाद से ही स्टार्टिंग से ये इसको तंग रखते थे। पता नहीं इनको क्या चिढ़ थी। स्टार्टिंग में ये बात थी कि तुमने मैरिज में ये नहीं दिया, मैरिज में वो नहीं दिया, मैरिज में मेरे साथ ऐसा किया। जानबूझ करके किसी न किसी तरीके से उसको मानसिक रूप से परेशान रखते थे। और फिर उसके बाद लास्ट के दिनों में कई बार पंचायत भी हुई। इसमें पंचायत होने के बाद माफ़ी मांग के हमेशा लेके जाते थे और ये कहते थे कि आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अभी लेकिन कुछ दिन पहले से ही मेरी बहन ने मेरे पास फ़ोन किया कि ये साथ में सल्फास की गोलियां रखता है जेब में, और एक सुसाइड लेटर बना के रखा हुआ है जिसमें मेरे को भी आरोपी बनाया हुआ है और तुम सबका नाम लिखा हुआ है। और ये इस तरह का दबाव बनाता है कि अगर तूने मेरे सामने मुंह खोला या उसके बाद अपने घर वालों से कोई बात करने की कोशिश की तो मैं ये सुसाइड लेटर लेकर के जहर खा के मर जाऊंगा। और उसके बाद में मैंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुझे घर बसाना है तो अगर इसकी ये मर्जी है कि ये चाहता है कि भाई किसी से भी बात ना कर, तू बात ना किया कर, और सिर्फ मेरे से ये बता दे कि अगर किसी भी तरह से ये तेरे को मारपीट करते हैं या कोई भी बात तेरे को परेशान करते हैं तो मेरे को बता देना। उसके बाद मेरी बहन ने फ़ोन किया कल परसों कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि भाई अपना जो है ना, एक बार इसके भाई से बात कर। उसने भाई से भी बात की, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। उसके बाद कल की बात है कि मेरे भांजे का फ़ोन आया लगभग 5 बजे के करीब, और उसने कहा कि मम्मी को कुछ दे दिया गया है जहरीला पदार्थ, मैं बाहर से आया हूँ। मैंने देखा कि उल्टियाँ कर रखी है उसने, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि अगर कोई और सुनवाई नहीं कर रहा है बेटा, मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू फटाफट गली में जाके शोर मचा दे और किसी भी डॉक्टर को बुला के लिया एक बार। तो जैसे ही डॉक्टर आया, मैंने डॉक्टर से बात की तो वो चाह रहे थे कि यहीं पे ये अपना ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, पुलिस केस ना बनना पड़े। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उस डॉक्टर से कह के और उसको करनाल भिजवाया। करनाल आने के बाद भी हमें गुमराह किया गया पहले तो कि हम कल्पना चावला में लेकर जाएंगे, हम इसमें लेकर जाएंगे, और फिर उसके बाद 15-20 मिनट उन्होंने बाहर ही रखा उसे कि पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस केस बन जाएगा, इसको किसी भी तरह से हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है। मेरे जो जीजा थे वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा किया कि ये कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ना जाए और यहीं पे यहीं ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से जल्दी इसको अपने गाँव में ले जा सके, और फिर ये कहने का मौका ही ना मिले किसी ने कि इसकी हत्या कैसे की गई है। तो क्या उनकी घर पर ही डेथ हो गई थी? उनकी घर पे डेथ नहीं हुई थी, वो उस टाइम पे जिंदा थी। और उसके बाद मेरे कहने के बाद, जीजा जी के कहने के बाद मेरे और उसके हमने श्री हरि हॉस्पिटल में उसको लेकर गए। जैसे अमृत धारा का आया था, श्री हरि में ज़बरदस्ती लेके गए कि वहाँ सारी जान पहचान है हमारी। और जाने के बाद जैसे ही मैं गया, मैं तो इतना हैरान और परेशान कर दिया इन्होंने, और मेरे को धक्के दे के बाहर निकालने की कोशिश की। वो सारी की सारी उनकी उसमें रिकॉर्डिंग भी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद दबाव बनाने की ट्राई की कि भाई तुमने कोई केस या कोई किसी तरह की बात नहीं करनी है, हमारा घर का मामला था और ये ऐसे निपटेगा। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। मेरी बहन को मुझे इंसाफ दिलाना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई कीमत अदा करनी पड़े। तो उस वक्त घर में कौन मौजूद था जब कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है? घर पे जो है जीजा थे, और उसके जीजा भी हो सकते हैं, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। मेरे पास तो भांजे का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे इसको जहर दे दिया गया है और मामा इसको, मम्मी को किसी तरह से बचा लो बस। कोई सुनवाई नहीं है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है वो फर्स्ट ईयर में है और लड़का जो है +1 में पढ़ता है। दोनों का एडमिशन 11th-12th मैंने लड़की की मेरे पास करवाई, और उसके बाद लड़के का भी एडमिशन मैंने अपने पास करवा रखा है, क्योंकि वो मानसिक रूप से सबको ही ऐसा प्रताड़ित कर रहा था कि उनको पढ़ने भी नहीं देता था। इसलिए अब मैंने उनकी 11th में एडमिशन अपने पास ही करवा रखा था उसका।
तो आरोप लगाए जा रहे हैं मायके पक्ष की तरफ से कि किस तरह से जहर दिया गया। फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं उनके मायके पक्ष से, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो सर, क्या आप उनके भाई लगते हैं? मैं उनका जीजा लगता हूँ। अब आप उनके जीजा लगते हैं, तो आप क्या कह रहे थे कि मारपीट भी की गई है कल आप लोगों के साथ? मेरे को ही मारा है जी। अच्छा। मेरे को जब ये हॉस्पिटल में इसको हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे, मेरे को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गया। मतलब एक बार इसको बचा लो, फिर उसके पति ने मेरे को मारा। फिर भी मैंने सोचा मैं इसको बचा लूँ, मैं बड़ी ज़बरदस्ती से हॉस्पिटल ले गया। फिर मेरे को कह रहे थे अगर हॉस्पिटल में ले गए तो पुलिस केस बन जाएगा। मैंने पुलिस केस बन जाए कुछ बन जाए, हम बचा तो ले कम से कम एक बार। फिर मैं जैसे गया आईसीयू में तो उसका अपने जीजा को बुला लिया। फिर जीजा ने मेरे से हाथ पाई करी है। कौन से हॉस्पिटल में? श्री हरि हॉस्पिटल में। वहाँ के कैमरे में सारी फोटो है हमारे को, मतलब इनको अपराधित करते हुए। लेकिन हमने कहा था तुम जो मर्जी कर लो, हमें इसको बचा ले। डॉक्टर को हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी बचाओ, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं था ऐसा कुछ। तो मौके पर सबसे पहले आप पहुंचे? मैं पहुंचा था हॉस्पिटल में। अच्छा। हॉस्पिटल में ही था, कोई नहीं था उस टाइम। जैसे मेरे को खबर मिली मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने को कहा था अमृतधारा हॉस्पिटल में ले जाओ। उसने कहा जी अमृतधारा हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, श्री हरि हॉस्पिटल हमारी जानकारी है, श्री हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो वहाँ घर से हॉस्पिटल कौन लेकर गया? कुछ आपके लोग वहाँ के पहुंच गए थे? ना घर से तो उसका एक डॉक्टर है अनिल, वो लेकर आया। हमने फ़ोन करा था भी तुम अनिल जितना उसको बचा सकते हो बचा लो, जो पॉइजन को है डिसऑर्डर को तो खत्म कर दो। वो मेरे को बार बार कह रहा था बच गए, ठीक है ठीक है। मैंने एक बार डॉक्टर को चेक करा लो, आईसीयू में ले जाओ, चेक करा के फिर हम बताएंगे बचे नहीं बचे। तो उनके बेटे ने जिस तरह से बताया कि जहर दी, उनकी बेटी उस वक्त कहाँ मौजूद थी? बेटी उनकी पानीपत पड़ती है, पानीपत थी। वो अपनी सगी बुआ के घर थी। तो ये फिलहाल परिवार से लोग थे। यहाँ पर जांच अधिकारी भी पहुंचे हुए, हम जांच अधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। और ससुराल पक्ष से भी दूसरा जो पक्ष है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि मायके पक्ष का ये कहना है कि मारपीट की जाती। तकरीबन 20 साल हो गए हैं शादी को। संभालका की रहने वाली थी और मुनक में शादी की गई और 2 बच्चे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट भी की गई। उसके बाद हॉस्पिटल भी ले जाने से मना किया जा रहा था। मारपीट पिटाई भी की गई है मायके पक्ष के वालों के साथ। लेकिन फिलहाल हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम जांच अधिकारी से भी जानने का प्रयास करें और साथ ही साथ ससुराल पक्ष के लोगों से भी जानने का प्रयास करें कि उनका आखिरकार क्या कहना है। फिलहाल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस के बाहर से। और जो एक केस सामने आया है 43 साल की सुमन गुप्ता का, मायके पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष ने उनको जहर दिया। बाकी पूरा मामला क्या है, हमारे साथ यहाँ पर जांच अधिकारी मौजूद है जगदीश कुमार जी, उनसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है, उनका क्या कहना है। तो सर, ये क्या पूरा मामला है एक लेडी की डेथ का? ये कल श्री हरि हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि सुमन नाम की लेडीज है जो जहर खाने से दाखिल हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर मौके पर हम आए थे और उसके भाई ने ये बयान लिखवाए हैं कि उसकी बहन को उसके पति व उसके जीजा ने जहर देकर हत्या कर दी है, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और तफ्तीश जारी है। तो एफआईआर किन के खिलाफ हुई है सर? एफआईआर एक तो पति के खिलाफ हुई है और एक जीजा के खिलाफ हुई, राजेश के खिलाफ हुई है। तो सर, अब क्या कहना है? मायके वालों को आरोप लगाया जा रहा है ससुराल पक्ष के उन्होंने जहर दिया है। जी, ये आरोप लगाया पति और उसके जीजा ने उसको जहर दिया है। अब क्या करवाएगा? बस पोस्टमार्टम करा दिया गया, तफ्तीश की जा रही है। तो एफआईआर दर्ज करवाई गई है पति के खिलाफ और जो ननद का हस्बैंड है उनके खिलाफ की जहर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त घर में कोई भी नहीं था और जब उनका बेटा आता है और वो देखता है कि उनकी मम्मी को किस तरह से उल्टियां लगी हुई है और वो अपने मामा को फोन करता है कि इस तरह से मम्मी को वॉमिटिंग हो रही है काफी देर से, तो उनके मामा कहते हैं कि अगर घर पर कोई कुछ नहीं करता तो तुम गली में जाकर शोर मचाओ कि वहां पर किसी की हेल्प लो। और उसके बाद कहा जाता है कुछ फैमिली मेंबर्स जो मायके पक्ष के होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो हॉस्पिटल ले जाने से भी थोड़ी सी आनाकानी करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें श्री हरि हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हमने जो मायका पक्ष है उनका भी हमने पक्ष रखवा लिया, उन्होंने अपनी बात रखी, जांच अधिकारी ने अपनी बात कह दी। लेकिन हमने ससुराल पक्ष से भी जानने का प्रयास किया कि आप भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया है। लेकिन बात जो यही है, अगर मैं पूरी मामला अगर आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगी, 43 साल की सुमन गुप्ता जो कि संभालका में उनका मायके था, 20 साल पहले उनकी तकरीबन शादी हुई थी मुनक में और
आरोप लगाए जा रहे हैं ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष है उनकी तरफ से कि ससुराल पक्ष की तरफ से तंग किया जाता था, मेंटली टॉर्चर, मारपीट भी की जाती थी, इस तरह से कहा जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स पहुंच चुके हैं लड़की वाले के, और काफी लोग यहाँ पर पहुंचे और एफआईआर, जी हाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है हस्बैंड और जो उनकी ननद के हस्बैंड है उन दोनों के खिलाफ। बाकी आगे पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी कि आखिरकार मामला पूरा क्या है, क्योंकि आरोप जो है ससुराल पक्ष की तरफ ही जा रहे हैं, पति की तरफ जा रहे हैं। बाकी आगे देखना होगा कि किस तरह से जांच की जाएगी और क्या ये पूरा मामला निकल कर आएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। उनका कहना है, कहना तो है ना, ये तो पता नहीं किसने मारा है। ये कुछ भी कह सकते हैं। उसका हस्बैंड सर्विसमैन है, सुबह से घर से निकल जाता है। ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि बेटे को लुको दिया गया, बेटे को संस्कार करने के लिए। बेटा भाई यहाँ बच्चों किस लिए लेके आना, बेटा भी बेटे भी है, घर हमारा सेफ है, बेटे घर पे आप, बेटा मुनक में है, बेटे भी है, बेटा कितने साल पहले शादी हुई थी? 2002 में शादी हो चुकी है उनकी, 19 साल शादी हुई, 19-20 साल शादी हो चुके हैं। कि 2 बेटे हैं? एक बेटा, कितनी उम्र है उनकी? बेटा 15 साल का, 17 साल का। तो सर ऐसा क्या हुआ कि मतलब उनकी मौत होगी, ऐसा हुआ क्या? अब इसको देखो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या हुआ, ऐसा पता हो तो हम रोक नहीं लेते उसको। सर जो माइका पकवून का कहना कि लगातार 15 साल से लगातार पंचायतें किस लिए चल रही थी? पंचायत कोई पंचायत कोई उनको हमेशा ये प्रेज रहता था कि ये सुखी से क्यों रह रहे हैं। हर टाइम उनको बीच में उनको किरला किलाई करने की आदत थी भी उनको। नहीं, पंचायतें किस विषय पे रही? पंचायत तो कोई हुई नहीं, ये गांव जो है कोई पंचायत नहीं, यहाँ इस समय पूरा गांव ही समझो आप, फैमिली मैटर था। किसी से पूछो फैमिली मैटर, मेरा कोई इशू है तो मैं, मेरा ब्रदर जाएगा, बेटे को लुकोए नहीं किया, बेटा ही संस्कार करेगा। अभी लेके जा रहे हैं हम, जाके जा रहे हैं, समालखा जाएंगे आप लोग, पूरा गाँव जाएगा। आपका नाम, आप क्या लगता है? तो एक लड़की की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, जहर देकर मारा गया या फिर सुसाइड किया या फिर कोई और मामला है, ये जांच का विषय है। लेकिन परिवार में मातम का माहौल है। ससुराल पक्ष भी यही अपील कर रहा है, यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके शव का जो दाह संस्कार है वो मूनक में करने दिया जाए, क्योंकि शादी को 19 साल हो गए थे। पुलिस भी मौके पर है, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। संस्कार के लिए तो माई के पक्ष डेड बॉडी लेके जा चुका है और संस्कार माई के वाले ही करेंगे। पूरा मामला क्या था सर? क्या जहर देकर मारा गया या जहर खाया गया है? ये तफ्तीश का विषय है जी। बाकी जो मुद्दई मुकदमा इसका लड़की का भाई है गौरी शंकर, उसने यही बयान लिखवाया है कि मेरी बहन को उसके जीजा ने और ननदोई राजेश जो पानीपत से है उन्होंने जहर खिलाया। तो सर क्या ऐसी बातें भी सामने आई कि इनकी कुछ पंचायतें पहले चल रही थी? आपके सामने ऐसा कोई विषय है? नहीं, हमारे पास कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई थी, ना ही कोई आपस में पंचायत हुई, तो हमें पता नहीं है। तो मौत जहर खाने से ही हुई है? अब पोस्टमार्टम करा दिया गया है, बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा वो साफ हो जाएगा। पति क्या करते हैं उनके? ये कुताना सरकारी स्कूल में क्लर्क लगे हुए हैं। तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? हाँ, उनके खिलाफ और उनके जीजा के खिलाफ, राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया। आप मुनक के रहने वाले हैं, तो परिवार बिल्कुल सही था, सही चल रहा था? बिल्कुल सही चल रहा था जी। कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं ये परिवार के तमाम लोग हैं जिनकी तरफ से बताया गया है कि तकरीबन 19 से 20 साल हो चुके थे शादी को और परिवार बिल्कुल सही चल रहा था। अपनी बात उन्होंने रखी है, अपना पक्ष उन्होंने रखा है, लेकिन एक बेटी की मौत हो जाती है। सुमन उसका नाम बताया जा रहा है, जो समालखा की रहने वाली थी। 2 उनके बच्चे हैं, बराबर के बच्चे हैं, लेकिन अब ये मौत किन परिस्थितियों में हुई है, क्या आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो मृतक महिला का पति है उसके खिलाफ और मृतक महिला का जो जीजा है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जो शव है वो ससुराल पक्ष वालों को नहीं दिया गया है, मायके पक्ष वाले समालखा ले गए हैं और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।